आज हम फिल्म आयरन मैन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेबॉय और विजनरी प्रमुख सैन्य रक्षा ठेकेदार स्टॉक इंडस्ट्रीज के सीईओ अफगानिस्तान में अपनी कंपनी के नए जेरिको मिसाइल का प्रदर्शन करने के लिए हैं। उनके साथ उनके मित्र और सैन्य संपर्क लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स अमेरिकी वायुसेना के एक सदस्य हैं। एक ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय में सवार होने के दौरान स्टॉक एक घात में गंभीर रूप से घायल हो गया और टेन रिंग्स द्वारा एक गुफा में बंदी बना लिया गया। साथ ही बंदी हो इंसान द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्क रिएक्टर उस छर्रे को रखता है जिसने स्टॉक को उसके दिल तक पहुंचने और उसे मारने से रोक दिया। टेन रिंग्स के नेता रजा स्टॉक को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बदले में स्टॉक को आतंकवादियों के लिए एक जेरिको मिसाइल का निर्माण करना होगा। स्टॉक और यिनसेन सहमत हैं कि रजा स्टॉक को जीने देने की अपनी बात नहीं रखेंगे। मिसाइल पर काम करने का नाटक करते हुए स्टॉक और यिनसेन चुपके से एक शक्तिशाली विद्युत जनरेटर का निर्माण करते हैं, जिसे स्टॉक के विद्युत चुंबक को शक्ति प्रदान करने के लिए आर्क रिएक्टर कहा जाता है। फिर वे बचने में मदद करने के लिए स्टॉक द्वारा डिजाइन किए गए कवच के एक संचालित सूट का निर्माण शुरू करते हैं। स्टॉक की योजना का पता चलने पर द टेन रिंग्स वर्कशॉप पर घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन यिनसेन उनका ध्यान भटकाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, जबकि स्टॉक का सूट ताकतवर हो जाता है। उनका पहला सूट का उपयोग करते हुए स्टॉक एक घातक रूप से घायल यिनसेन को खोजने के लिए गुफा से बाहर निकलता है, जो स्टॉक को आश्वस्त करता है और उसे अपना पलायन जारी रखने और अपना जीवन बर्बाद नहीं करने को कहता है। टोनी स्टॉक गुफा से निकल जाता है, स्टॉक इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित हथियारों के आतंकवादी के भंडार को जला देता है और उड़ जाता है। बच निकलने के बाद स्टॉक रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो सूट को नष्ट कर देता है। रेस्क्यू पार्टी दल द्वारा बचाए जाने के बाद स्टॉक घर लौट आता है। वह यह घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि उनकी कंपनी अब हथियारों का निर्माण नहीं करेगी, यह देखते हुए कि वे गलत हाथों में संघर्ष का कारण बनते हैं। अब यह स्टेन उनके पिता के पुराने साथी और कंपनी के प्रबंधक स्टॉक को सूचित करते हैं कि यह स्टॉक इंडस्ट्रीज और उनके पिता की विरासत को बर्बाद कर सकता है। अपने होम वर्कशॉप में स्टॉक अगले कुछ महीनों में अपने सूट के एक बेहतर वर्जन के निर्माण के साथ साथ अपनी के लिए एक अधिक शक्तिशाली आर्क रिएक्टर का निर्माण करता है। उनकी वापसी के बाद स्टॉक की पहली पब्लिक अपीयरेंस में क्रिस्टीन एवहॉट ने उन्हें सूचित किया कि जेरिको मिसाइल सहित स्टॉक इंडस्ट्रीज के हथियार हाल ही में टेन रिंग्स को दिए गए थे और उनका उपयोग इंसान के गृह गांव गुलमीरा पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। स्टॉक आपूर्ति किए गए हथियारों के बारे में स्टेन का सामना करता है और सीखता है कि स्टेन उसे कंपनी के सीईओ के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में स्टॉक अपना नया कवच पहनता है और अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरता है, जहां वह गुलमीरा के नागरिकों को टेन रिंग्स के प्रकोप से बचाता है। अपने देश में उड़ान भरते समय स्टॉक अमेरिकी वायुसेना की ओर से 2 F-22 रैप्टरों से जुड़ा हुआ है। वह रोड्स को फोन करता है और हमले को रोकने के प्रयास में अपनी पहचान बताता है। इस बीच टेन रिंग्स स्टॉक के प्रोटोटाइप सूट के टुकड़े इकट्ठा करते हैं। रजा स्टेन से मिलता है और उसके साथ सूट का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। हालांकि स्टेन ने रजा और उसके गुट को अपने लिए सूट लेते हुए खत्म कर दिया। स्टॉक इंडस्ट्रीज में लौटकर स्टेन ने अपने वैज्ञानिकों को मलबे से एक नया सूट रिवर्स इंजीनियर करने का आदेश दिया। टेन रिंग्स को दिए गए किसी भी अन्य हथियार को खोजने के लिए स्टॉक अपने ट्रस्टेड पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स को स्टेन के ऑफिस से कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए भेजता है। पॉट्स को स्टेन द्वारा आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के सबूत मिलते हैं, लेकिन यह भी पता चलता है कि स्टेन ने शुरू में अफगानिस्तान में स्टॉक को मारने के लिए टेन रिंग्स को किराए पर लिया था। स्टेन के साथ एक अनकंफर्टेबल मुठभेड़ के बाद पॉट्स स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन के फिल कॉल्सन से मिलते हैं ताकि उन्हें स्टेन की एक्टिविटीज के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। स्टेन के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि वे अपना सूट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्टॉक के आर्क रिएक्टर को डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। स्टेन घर पर स्टॉक पर अटैक करता है, उसे पैरालाइज्ड बनाने के लिए एक सोनिक टेसर का उपयोग करता है और वर्तमान आर्क रिएक्टर को ले जाता है और स्टॉक को मरने के लिए छोड़ दिया। स्टॉक अपनी लैब में रेंगने का प्रबंधन करता है और अपने मूल आर्क रिएक्टर का पुनः उपयोग करके खुद को बचाता है। पॉट्स और कई शील्ड एजेंट स्टेन को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उन पर हमला करता है। स्टॉक स्टेन से लड़ता है, लेकिन अपने सूट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए अपने अपग्रेडेड रिएक्टर के बिना बेजोड़ है। स्टॉक ने स्टेन को स्टॉक इंडस्ट्रीज की इमारत के ऊपर फुसलाया और पॉट्स को वहां बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने का निर्देश दिया। ऐसा करने से एक बड़े पैमाने पर बिजली का उछाल आता है जो स्टेन को बेहोश कर देता है, जिससे वह और उसका कवच विस्फोट रिएक्टर में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रेस ने आमर नायक को आयरन मैन करार दिया। एजेंट कॉल्सन स्टॉक को रात की घटनाओं और स्टेन की मौत की एक्सप्लेन करने के लिए एक कवर स्टोरी देता है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टॉक कवर स्टोरी देना शुरू कर देता है, लेकिन फिर इसके बजाय अनाउंस करता है कि आई एम आयरन मैन। जनता को चौंका देता है क्योंकि इंटरव्यूअर्स की भीड़ अचानक सवालों से घिरने लगती है। बाद में स्टार्क के घर पे निक फ्यूरी यह बताते हुए कि आयरन मैन दुनिया का एकमात्र सुपर हीरो नहीं है और एवेंजर्स इनिशिएटिव पर चर्चा करना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मुझे आगे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करना चाहिए।